चलिए, हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट पढ़ाएंगे। आपको लास्ट बायोलॉजी में हमने कहाँ पे छोड़ा था? डिसीज ऑफ WBC करा दिया था। ठीक है, क्या करा दिया गया था? WBC। उसके बाद लास्ट कराया था HIV एड्स। ये होता क्या है? मैंने बोला था आपको, क्या HIV एड्स की वजह से WBC की कमी होती है, ना कि WBC की वजह से HIV एड्स होता है। चलिए, आप यहाँ से आगे कराते हैं। यहाँ से आगे कहाँ रखती है? HIV एड्स की वजह से क्या WBC की कमी होती है, ना कि WBC की कमी से HIV एड्स होता है। ये HIV एड्स होता क्या है, ये कैसे फैलता है, देखिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। HIV एड्स डालिए। HIV क्या? HIV की फुल फॉर्म्स क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, इसको क्या? मानव इम्यूनो में प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी में से कमी, वायरस में से विषाणु। चलिए, हिंदी में यही होता है। अब जो एड्स होता है, इसी में क्या? एड्स का मतलब होता है, एड्स यानी कि इसी में अब क्या होता है? एड्स यानी एक्वायर्ड, क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। जो एस होता है इसका मतलब सिंड्रोम, क्या? सिंड्रोम। हिंदी में इसको सिंड्रोम ही कहेंगे। यहाँ से ये इसको हिंदी में एक्वायर्ड प्रतिरोध और डिफिशियंसी सिंड्रोम ही बोलते हैं। लेकिन ये सिंड्रोम को बोलेंगे कैसे? सिंड्रोम होता क्या है? यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि सिंड्रोम होता क्या है? यह सिंड्रोम एक बीमारियों का ग्रुप होता है। इसको क्या क्या कहेंगे हम? ये बीमारियों का ग्रुप ऑफ डिसीजेज, यानी बीमारियों का ग्रुप। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? डिसीजेज ऑफ, ग्रुप ऑफ डिसीजेज। ठीक है। और क्या होता है? ये बाई बर्थ, मतलब जन्म के साथ ही क्या बीमारी आती है, तो उसको भी क्या बीमारियों के लिए क्या यूज करते हैं? सिंड्रोम करते हैं। एक होता है कि इस बीमारियों का इलाज ना के बराबर रेयर केस में हो, तो उसके लिए सिंड्रोम का यूज करते हैं। ये मतलब कि बीमारियों का इलाज रेयर केस में हो, तो क्या यूज करेंगे हम? सिंड्रोम। चलिए, अब हम बात आते हैं क्या? HIV यानी कि वायरस। क्या? इस वायरस पर आते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं? जो HIV का ये वायरस होता है, ठीक है, ये होता क्या है? इन जैसे कि आदमियों की, जीव जंतुओं की, इनकी भी एक फैमिली होती है। ऐसे ही विषाणु यानी कि वायरस की क्या होती है? फैमिली होती है। इनकी भी क्या होती है? फैमिली होती है। और जो ये HIV का जो वायरस होता है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। क्या? रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। क्या? रेट्रो फैमिली से, रेट्रो परिवार से क्या बिलोंग करता है। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये रेट्रो फैमिली वायरस क्या करता है? ये ब्लड में एक्टिव होता है। किस में होता है? ये ब्लड में एक्टिव होता है, एक्टिवेट होता है। क्या? ब्लड में एक्टिवेट होता है। ब्लड में एक्टिवेट होने के बाद ये सबसे पहले क्या करता है? ये अटैक किस पर करता है? ये WBC पर अटैक करता है। किस पर? WBC पर, यानी कि वाइट ब्लड सेल।
उसमें WBC की किस पर अटैक करता है, मैंने आपको 5 प्रकार के बताई थी, तो किस पर करता है ये, लिम्फोसाइट, यानी किस पर, लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं WBC, लिम्फोसाइट WBC पर क्या करता है, ये अटैक करता है। लिम्फोसाइट की कौन सी, टी लिम्फोसाइट्स, हिंदी में मैंने आपको क्या, लिम्फोसाइट को क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट। चलिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो HIV एड्स का जो वायरस होता है ये क्या करता है, ये वायरस किस फैमिली से, क्वेश्चन बनेगा कि HIV एड्स का जो वायरस है वो किस फैमिली से बिलोंग्स करता है, किस फैमिली से आता है, वो रीट्रो फैमिली से वायरस आता है। और रीट्रो फैमिली का कार्य क्या होता है, ये ब्लड में एक्टिवेट होती है, क्या, जो ये वायरस होता है ये हमारे जो खून है उसमें क्या चालू होता है, खून में आते ही क्या ये एक्टिवेट हो जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, जो हमारे ब्लड में WBC होती है उनको क्या है, उनको कम करने का कार्य करता है, उनको क्या, नष्ट करने का कार्य करता है, उनको कम कर देता है। जो WBC की किसको कम करता है, लिम्फोसाइट WBC को कम करता है। और लिम्फोसाइट कौन सी, टी लिम्फोसाइट को कम करता है। तो मैंने क्या बताया था कि HIV एड्स की वजह से क्या, WBC की कमी होती है, क्या होती है, WBC की कमी होती है। जब ये वायरस जब आएगा, ये ब्लड में एक्टिवेट होगा तो क्या WBC को कम करेगा। और ये किसको करेगा, ये HIV एड्स क्या करती है, हमारे इस WBC को कम करती है। कौन सी WBC को कम करती है, लिम्फोसाइट को कम करती है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या बनता है, इसके रीजन क्या हैं, ये कारण क्या है, इसका HIV के रीजन क्या हैं। चलिए वायरस हो गया, अब क्या रीजन पढ़ते हैं, इसका रीजन क्या है आने के कारण, रीजन ये किसकी वजह से आता है। मैंने जब आपको बताया कि ये ब्लड में एक्टिवेट होता है तो इससे आपको ये अनुमान होना चाहिए कि सर ये ब्लड से, ब्लड जब ट्रांसफ़र होगा तब क्या एक्टिवेट होगा, मतलब सबसे पहला क्या होगा, ये जब होता है या क्या, ब्लड ट्रांसफ़र से होता है, ब्लड ट्रांसफ़र। जब हम क्या, एक बॉडी का ब्लड दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं तब होता है। जैसे कि मेरी बॉडी में HIV एड्स है तो क्या मेरा ब्लड अगर किसी अन्य को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो क्या हमारे अंदर HIV एड्स पहुंच जाता है। दूसरा क्या होता है, सेकंड क्या होता है, इन्फेक्टेड निडल, यानी कि संक्रामक सुई। जैसे कि मुझे कोई बीमारी होती है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरे को एड्स है, अगर वो उस निडल को, सुई को मेरे लगाएगा, मुझे इंजेक्शन देगा उससे, तो वो क्या होगा, उस निडल में जो अंदर करेगा तो वो क्या, ब्लड उसमें लग जाएगा और उसी को किसी दूसरे के लगाएगा उस निडल को, तो क्या उसके अंदर वो वायरस पहुंच जाता है, यानी कि वो ब्लड से ब्लड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट कैसे पहुंचता है, नेक्स्ट पहुंचता है मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड, यानी कि माँ से बच्चे में, माँ से बच्चे में। देखिए ये आप कहोगे ये तो समझ, ये क्यों नहीं आएगा, देखिए इसको हम क्लियर कराते हैं कि जब क्या होता है, जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है, मम्मी के गर्भ में, यानी कि मम्मी के गर्भ में जब बच्चा होता है तो क्या ये गर्भ जो होता है, गर्भ के अंदर क्या ये हमारा क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, क्या, प्लेसेंटा, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेसेंटा जो होता है, ये गर्भनाल क्या होता है, प्लेसेंटा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, गर्भनाल बोलते हैं, क्या, गर्भनाल, ठीक है। ये प्लेसेंटा क्या होता है, जब बच्चा मम्मी के पेट में 15 से 17 दिन का होता है, क्या, 15 से 17 दिन का होता है जब बच्चा यहाँ पर, तो इसको क्या, ब्लड, ये यहाँ से क्या, ये दो जो इसमें गर्भनाल में जो दो नली हैं, तो ये क्या करती हैं, ये क्या ब्लड देती है इसको, और ये क्या करती है, ये उसको क्या फूड देती है, क्या फूड देती है, कब तक, 9 महीने तक, कब तक, 9 महीने तक ये एक्टिव रहती है या चालू रहती है गर्भ के अंदर, 9 महीने तक रहेगी। तो ये क्या उसको फूड देगी, प्लस मतलब खाना देती है और क्या प्रोटीन देती है
और क्या देती है, और ये O2 यानी कि ऑक्सीजन देती है। ये ऑक्सीजन दे, ये सारी चीज़ देती है। ये कब तक देती है, 9 महीने तक एक्टिव रहती है। लेकिन ये 15 से 17 दिन तक जब बच्चा होता है तो ये क्या उसको ब्लड देता है। तो इसमें पहुंचता कैसे है, जैसे कि माँ के HIV एड्स है, HIV है, और वो क्या है उसके ब्लड जब यहाँ से जाएगा तो वो क्या बच्चे को अंदर पहुँच जाता है। तो ऐसे मदर टू बच्चे में पहुँच जाता है। दूसरा क्या, चौथा नंबर से क्या होता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट यानी लैंगिक संपर्क से पहुंचता है। लैंगिक संपर्क से कैसे, देखो ये पहुंचता है कैसे, हमारे जो लैंगिक संपर्क होते हैं तो यहाँ पे क्या है, जब मेल होता है और ये फीमेल के लिए, मेल में क्या है स्पर्म जो होता है, ये शुक्राणु एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये भी क्या है स्पर्म किससे बनता है, ये हमारे ब्लड से होता है। अब आगे इसमें क्या होता है, ये गैमेट होता है। क्या, गैमेट, जो ये गैमेट होता है, गैमेट सेल यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में प्रजनन कोशिका। ये क्या हमारे मादा के अंदर से होती है। जब लैंगिक संपर्क होते हैं तो ये क्या ब्लड से ही हमारा क्या स्पर्म होता है, ब्लड से क्या गैमेट सेल होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं तो ये अगर जो किसी पुरुष के, किसी मेल के HIV होता है तो वो मादा के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि एक दूसरे से संपर्क होने लगता है। क्योंकि ये आपसे में क्या, ये जाइगोट में जाके मिलते हैं। तो जाइगोट क्या करता है कि सेल्स को क्या है ब्लड में बनाने का कार्य करता है, जिससे कि बहुत सारे सेल्स होते हैं। वही रीजन होता है कि वो एक दूसरे से क्या ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये इसके रीजन होते हैं। अब इसके रीजन के साथ इसके सिम्टम्स क्या पता पड़ेगी कि हमको HIV है। आपके इसके सिम्टम्स जो होते हैं, इसके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स क्या रहेंगे इसके, जो इसके लक्षण होते हैं, इसके लक्षण होते हैं क्या। पहला लक्षण जो होता है क्या, इसमें क्या होता है कि हमको वेट लॉस होता है। क्या, वेट लॉस होता है, यानी कि वजन कम होता है, वजन कम होने लगता है। वजन कम हो जाए तो समझ लो क्या है ये। दूसरा क्या होता है कि लॉस एपेटाइट, यानी कि भूख ना लगना। इसमें क्या भूख ना लगता। और क्या होता है, हाई फीवर, तेज बुखार। उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ तेज बुखार के साथ हमको क्या है कि इसके दर्द और होने लगता है। वो क्या दर्द होता है, किस में होता है दर्द, हमारे पेट के अंदर क्या पेट में दर्द और होने लगता है साथ साथ में। ये इसके लक्षण होते हैं। अब आपको यहाँ से हम बता दें कि HIV एड्स जो फैलेगा तो वो सिर्फ 4 रीजनों से फैलता है। सिर्फ 4 कारण है HIV के और 5वां कोई नहीं है। पहला है ब्लड ट्रांसफ़र, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तब होता है। दूसरा क्या है, इन्फेक्टेड निडल, यानी कि संक्रमण सुई से अगर हम एक बॉडी में इंजेक्शन लगा उससे दूसरी बॉडी में लगाएंगे तब फैलेगा। तीसरा मदर टू चाइल्ड होता है, मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलेगा, ठीक है। और इसके जो लक्षण होते हैं, वजन कम होता है, होने लगता है, भूख नहीं लगती है और तेज़ बुखार के साथ साथ पेट में दर्द होने लगता है। ये इसके लक्षण होते हैं। चलिए, इसमें जो पेट में दर्द होता है वो क्या होता है, इस दर्द को बोलते हैं एब्डोमिनल, जो ये दर्द होता है पेट में। इसका सिर पे क्या होता है, इसके लिए और एक टेस्ट कराया जाता है। वो टेस्ट होता क्या है, वो टेस्ट कराया जाता है एलिसा। जो HIV एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा। देखिए, इसके लिए सिर्फ क्या एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट क्या होता है, टेस्ट होता है इसके लिए एलिसा।
एलिसा यानी कि एंजाइम, ये होता है हाँ एंजाइम लिंक इम्यूनो एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, इसको हिंदी में यही बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसिड। ये हमारा क्या इसकी फुल फॉर्म होती है एलिसा की। ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में क्या है कि इसका HIV एड्स का कोई इलाज नहीं होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, एक ड्रग, डॉक्टर लोग जब जाएंगे डॉक्टर क्या करते हैं इसके लिए एक ड्रग्स देते हैं, यानी कि ड्रग्स देते हैं। वो ड्रग्स कौन सा होता है, ड्रग्स होता है एजिडो। क्या ड्रग्स होता है, एजिडो थाइमिडाइन। क्या होता है, इसको हिंदी बोलेंगे एजिडो थाइमिडाइन। ठीक है, ये क्या, ये ड्रग्स देते हैं। ये ड्रग्स होता क्या है, ड्रग्स को बोलते हैं हम हैवी डोज। क्या, हैवी डोजेज। क्या, बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में किसी को डोज देना, दवा देना, वो क्या एक ड्रग्स कहलाता है। तो HIV एड्स में मैंने क्या करा दिया, HIV एड्स किस वायरस की वजह से होता है, वो रेट्रो फैमिली वायरस होता है। वो क्या ब्लड में एक्टिवेट होता है ब्लड में, वो WBC को कम करता है। WBC कौन सी, लिम्फोसाइट्स होती हैं, कौन सी, T लिम्फोसाइट्स होती हैं। इसके कारण क्या है फैलने का, ब्लड ट्रांसफ़र होता है, इन्फेक्टेड निडल होती है, मदर टू चाइल्ड होता है, और क्या होता है, और हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। ये आपको बता दिया गया है इसमें। और क्या करा है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं लॉस वेट यानी वजन घटना होता है, लॉस एपिटाइट यानी भूख ना लगना होता है, और क्या होता है हाई फीवर प्लस एब्डोमाइन, क्या एब्डोमाइन जो पेट में दर्द होता है साथ में वो और स्टार्ट होने लगता है। इसके बाद इसके जो ये तो हो गए कारण होगा, ये लक्षण होगा, सिम्टम्स हो गए। और इसके लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, वो एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। ठीक है, इसके लिए क्या कोई इलाज नहीं होता है HIV का। और क्या ये ड्रग्स देते हैं डॉक्टर लोग, सिर्फ ड्रग्स क्या होता है, एजिडोथाइमिडाइन होता है। ये क्या हैवी डोज। हाँ, एक चीज़ और होता है इसमें क्लियर हो गई है कि जो HIV एड्स फैलेगा तो वो ब्लड टू ब्लड में फैलेगा, ना कि HIV एड्स के मरीज के साथ आप घूम सकते हो, उसके साथ बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो, उसकी वजह से क्या HIV एड्स नहीं फैलेगा। ये सिर्फ HIV एड्स फैलता है तो किसकी वजह HIV फैलेगा, सिर्फ ब्लड टू ब्लड में ही फैलेगा। चलिए अब हम कराते हैं आपको, क्या ये हो गया, अब क्या प्लेटलेट्स होंगी, क्या प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कराते हैं आपको, हम प्लेटलेट्स कराते हैं। WBC कंप्लीट हो गया, अब क्या स्टार्ट होगा, प्लेटलेट्स। ये होता है स्पेलिंग इसकी, प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विम्बाणु। क्या, विम्बाणु। इसके लिए भी जैसे RBC के लिए इरिथ्रोसाइट्स होता था, WBC के लिए क्या होता था, WBC के लीकोसाइट्स, जो साइंस में नाम देते वो होते थे। इस प्लेटलेट्स का भी नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्लियर, क्या होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इसका साइंस का जो दूसरा नाम होता है क्या, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। अब यहाँ से वही क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए थे वही बनेंगे। क्या, प्लेटलेट्स का मतलब क्या, ये प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। प्लेटलेट्स की क्या क्वांटिटी, ये कितनी संख्या में होता है, क्वांटिटी संख्या, ये कितनी संख्या में होता है, ये 4.5 से 5.5 किसमें, लाख, यानी लाख पर 100 ml
हीमोग्लोबिन HB में होता है। क्लियर। वो कितनी होती थी 8 से 10,000 होती थी WBC, और वो कितनी होती थी, वो अलग अलग होती थी। RBC मेल में अलग, फीमेल में अलग। मेल में कितनी होती थी 5 से 6 मिलियन होती थी। ठीक है, चलिए ये 4 से 5 और ये होती है ml हीमोग्लोबिन। आगे क्या, इनका एक लाइफ स्पैन भी होता है, जीवन काल। क्या लाइफ स्पैन, इनका जो जीवन काल होता है कितना होता है, ये क्वांटिटी में होती है। जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। ठीक है, कितना होता है 7 से 10 दिन करो, या 8 से 10 दिन यही होता है। इनको किसी बुक में कहीं पर क्वेश्चन क्या दे दिया जाता है, 1 से 1.5 वीक। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है। इनका लाइफ स्पेन यानी जीवन काल कितना होता है, 1 से 1.5 वीक का होता है, यानी 8 से 10 दिन का होता है। और क्या, जब इनका जीवन काल हुआ है तो इनकी मृत्यु भी होती होगी। ये डेड कहाँ पर होती हैं, ये इनका ब्रेक डाउन कहाँ पर होता है, ये जो डेड होती हैं ये हमारी डेड कहाँ पर होती है, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, इनकी मृत्यु होती है ब्लड में। कहाँ पर, ब्लड में ही इनकी मृत्यु होती है। और ये रीजनरेशन कहाँ पर होता है, रीजनरेशन, इनका पुनः निर्माण कहाँ पर होता है, इनका पुनः निर्माण होता है किसमें, ब्लड में ही होता है। किसमें होता है, ब्लड में ही इनका पुनः निर्माण होता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं देखिए। प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम आपको क्वेश्चन पूछे, इसका प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी प्लेटलेट्स को बोला जाता है। इसकी क्वांटिटी या कितनी संख्या में होता है, यह 4.5 से 5.5 लैक्स पर 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। इनका जो लाइफ स्पेन है, जीवन काल है 8 से 10 दिन या 1 से 1.5 वीक होता है। इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है, ब्लड में होती है। और इनका रीजनरेशन कहाँ पर होता है, वो भी कहाँ, ब्लड में होता है। चलिए ये हो गया, ये बात तो यहाँ पर। लेकिन अब आपको हमने हर चीज़ में बता रहे कि इनका रेशियो कितना होता है। अगर आपको RBC, WBC और PL यानी प्लेटलेट्स का रेशियो पूछा जाए तो कितना होता है, 601 और ये 400। इस फॉर्म में क्या ये मिलती हैं, ये इनका रेशियो होता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपको बात की जाए इसके फंक्शन क्या हैं, इसका प्लेटलेट्स के कार्य क्या हैं। जो इसके फंक्शन हैं वो फंक्शन हैं हमारे टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी फंक्शन डालिए आप, फंक्शन। इसका जो कार्य है, पहला कार्य क्या है, टू स्टॉप ब्लीडिंग। हिंदी में क्या, रक्त को बहने से रोकता है। और क्या है इसका, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, ये सहायक होता है। इसके कार्य क्या होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। ये हमारा जो ब्लड होता है उसको बहने से रोकता है। कहीं पे ब्लड हमारा ज़्यादातर कितने मिनट में बह जाता है, 4 से 5 मिनट तक बहेगा, उसके बाद क्या बंद होने लगता है। अगर बंद नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, और ये क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अब आप कहोगे कैसे, इसकी प्रक्रिया हम बताएंगे कैसे करता है। ये वैसे तो फाइब्रोनोजिन वो प्रोटीन होती है वो करती है। आप प्लाज्मा के लिए बोले, सबके लिए अलग अलग है। अगर आपको ये क्वेश्चन में बोला जाए कि वह कौन सा लिक्विड है जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, तो वो कौन सा, प्लाज्मा कहलाएगा। लेकिन आपको बोल दिया जाए कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, वो फाइब्रोनोजिन होती है। अगर आपको इसके प्लेटलेट्स के बारे में पूछा जाए तो ये प्लेटलेट्स भी क्या मदद करती है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। हमारी बॉडी में अगर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, अगर ये ब्लड नहीं होती, चलिए वो आपको क्लियर कराते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होगी तब। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है ये देखिए।
ब्लड क्लॉटिंग। अरे यार, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग तो आपको बता दें, ब्लड क्लॉटिंग तो होती है। इस ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यानी रक्त का के थक्का जमाने वाले कारक वो कौन कौन से हैं जो रक्त को थक्का जमाने के लिए मदद करते हैं। एक क्या होता है हमारा कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम भी अलग अलग होते हैं। हड्डी का अलग होता है, ब्लड का अलग होता है, ये आई का अलग होता है। हर चीज़ का क्या कैल्शियम अलग होते हैं, बालों का अलग होता है। तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग का जो काम करता है, वो ब्लड का जो कैल्शियम होता है वो होता है इसका कारक जो होता है। और पहला और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा विटामिन के होता है। ये विटामिन के कौन बनाता है? ये लीवर यकृत बनाता है। ठीक है, क्या? लीवर यकृत बनाता है विटामिन के। और क्या होता है? क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। क्या? तीसरे नंबर क्लॉटिंग प्रोटीन। अब आएगा वो क्वेश्चन जो प्रोटीन थी, क्लॉटिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? ये आपको मैंने करवा दी गई थी प्रोटीन, किसमें? WBC में कराई थी और स्टार RBC में कराई थी। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है, एक प्रोटीन होती है थ्रोमाइन। क्या? थ्रोबाइन होती है, थ्रोम्बाइन। क्या? पहली जो प्रोटीन होती है वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है हमारी थ्रोम्बाइन प्रोटीन। दूसरी क्या होती है? प्रोथ्रोम्बाइन प्रोटीन। और कौन सी होती है तीसरी? एक होती है फाइब्रिन प्रोटीन। और जो चौथी होती है वो कौन सी होती है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ठीक है, इसको थ्रोम्बाइन ही कहते हैं इंग्लिश में, थ्रोम्बिन, सॉरी, क्या? थ्रोम्बिन। और ये प्रोथ्रोम्बिन। और ये फाइब्रिन। और ये फाइब्रोनोजिन, ठीक है, ये होती हैं। ये हमारी क्या? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं जो हमारे थक्का जमाने में मदद करती है। वो कौन सी प्रोटीन करती है? फाइब्रोनोजिन प्रोटीन करती है। अब हम आपको इसकी जो प्रोसेस होती है, क्लॉटिंग प्रोसेस, वो बताएंगे। क्लॉटिंग, देखिए, चलिए क्लॉटिंग प्रोसेस भी समझ लीजिए, इसकी क्लॉटिंग प्रोसेस क्या है। यहाँ पर जो वो प्रक्रिया हुई थी, मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो क्लॉटिंग प्रोसेस होती है, क्लॉटिंग प्रोसेस, देखिए क्लॉटिंग प्रोसेस होगी कैसे। क्लॉटिंग प्रोसेस यानी कि रक्त को छमने वाली जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया। देखिए होती क्या? सबसे पहले क्या? चोट लगेगी। चोट लगती है यानी कि ये हमारी नस है, यहाँ से चोट लगती है तो ये क्या? यहाँ से ब्लडिंग हो रही है। ब्लड 4 से 5 मिनट तक होती है। कितना होती है? 4 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, 4 से 5 मिनट बैठता है। जब चोट लगती है हमारे क्या है? इंजर्ड होते हैं। क्या? जो टिश्यू होंगे वो क्या? इंजर्ड हो जाएंगे, यानी कि घायल उत्तक होते हैं। जो टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं। फिर क्या करता है? जो हमारा लीवर होता है, लीवर क्या करता है? ये विटामिन के बनाता है। विटामिन के तुरंत बना देता है। इसको कहाँ पहुँचा देता है? विटामिन के को घायल जो उत्तक होते हैं वहाँ तक पहुँचा देता है। और इधर से हमारे ब्लड में क्या होती है? प्लेटलेट्स होती हैं। ये प्लेटलेट्स और विटामिन के मिला के क्या बना देते हैं? ये क्या बना देते हैं? ये मिला के थ्रोम्बोप्लास्टिन कर देते हैं। प्लास्टिन।
थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिंदी में बोलेंगे इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह क्या हुआ, हमको चोट लगी, चोट लगती, ब्लड जो बहता है वो 4 से 5 मिनट के लिए बहता है। जैसे ही चोट लगी तो वो लगती कब है, जब चोट लगेगी तो सीधी सी बात है कि जो हमारे टिश्यू होंगे वो घायल होंगे, इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड होते हैं तो हमारा लीवर क्या करता है, हमारा लीवर विटामिन के बना देता है और उस विटामिन के को जो घायल ऊतक होते हैं, जो हमारे इंजर्ड टिश्यू होते हैं उन तक पहुँचा देता है। और उधर से जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं और ये विटामिन के होती है, तो ये दोनों मिलकर क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन करते हैं। क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं। इस प्रक्रिया क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन कहलाती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का कार्य क्या होता है, ये यहाँ से कैल्शियम होता है हमारे ब्लड में, क्या Ca2+, कैल्शियम होता है। ये कार्य क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर ये होता है हमारा पहले का प्रोथ्रोम्बिन, क्या प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या इनएक्टिव होता है हमारा, क्या इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। ये जब कैल्शियम 2 मिलता है यहाँ से तो ये क्या, इसको थ्रोम्बिन बना देते हैं, यानी थ्रोम्बिन इसको क्या कर देता, एक्टिव कर देता है। ये क्या कर देता, एक्टिव। और फिर क्या होता है हमारा, ये यहाँ पर ये होता है फाइब्रोनोजिन, ये इसको फाइब्रिन बना देते, क्या फाइब्रिन, ये बना देता। इसको क्या बोलते हैं हम, पोल्टमर। और ये क्या कहलाता है हमारा, फाइब्रिन क्या कहलाता है, ये फाइब्रिन कहलाता है हमारा मोनोमर, क्या मोनोमर भी कहते हैं इसको। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लिए। जब ये फाइब्रिन और थ्रोम्बिन ये मिलके, जब ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पर ये दोनों ऐसे मिलेंगे, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड ऐसे बहता है तो यहाँ से क्या है, जो फाइब्रिन होगा और ये थ्रोम्बिन होगा, ये कैल्शियम मिलके जब प्लास्टर करते हैं तो ये फाइब्रिन होता है रेशेदार होता है, यानी कि मोनोमर होता है। उसकी वजह से क्या करता है, ये उस ब्लड को इस टाइप से ऐसे रेशे बनाता है, पहले क्या रेशे बनाता है। कभी देखा हो आपको, अगर ज़्यादा सूख जाता है ब्लड, वहाँ से अगर ऐसे मोड़ोगे तो वो थोड़ा सा मुंह खुलने लगता है, ठीक है। जैसे रेशे बनाएगा ये इस टाइप से, क्या रेशे बनाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमारा क्या ब्लड का थक्का जम जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमना कहते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्लॉटिंग प्रोसेस क्या होती है, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया। सबसे पहले क्या, हमको चोट लगे, चोट क्या क्यों लगे, क्योंकि इंजर्ड टिश्यू होंगे, जब चोट लगे सीधी सी बात है कहीं से कटापिटी होती है तो हमारे ऊतक क्या घायल हो जाते हैं, घायल ऊतक हो जाते हैं। जब घायल ऊतक होते हैं तो तुरंत क्या ब्लड जैसे बहेगा, तो लीवर हमारा क्या काम करता है, विटामिन के बनाना स्टार्ट करता है। उस विटामिन के को हमारे घायल ऊतकों तक पहुंचा देता है, ठीक है, घायल ऊतक तक पहुंच जाता है। उधर से ही हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पहले से ही होते हैं, प्लेटलेट्स उधर से और विटामिन के मिलके क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन करते हैं, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन करते हैं। वो किसकी मदद करें, कैल्शियम जो होता है हमारे प्रोटीन के अंदर, मैंने आपको बताया कैल्शियम भी होता है कारक पिछले उसमें। तो जैसे ही ये प्रोटीन कैल्शियम होगा तो ये क्या प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है। जो कैल्शियम में क्या इसको थ्रोम्बिन हो जाता है और ये क्या एक्टिव होता है। और क्या फिर क्या होता है दूसरा, उसमें फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होता है। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन क्या पोल्टमर कहते हैं, क्या पोल्टमर। और ये क्या फाइब्रिन को कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन को क्या मोनोमर कहते हैं, क्या मोनोमर, इसको बोलते हैं मोनोमर। ये क्या होता है, ये फाइब्रिन और थ्रोम्बिन ये मिलके क्या करते हैं कि यहाँ से जो ब्लड, जो हमारा ब्लडिंग होती है उसको क्या बाहर उसको क्लॉटिंग करने का कार्य करते हैं। यानी कि फाइब्रिन वो रेशेदार बना देता है, उसको क्या इस टाइप से जालीनुमा बनाएगा और जालीनुमा, और ये थ्रोम्बिन क्या उसको प्लास्टर कर देता है। तो इस तरह से क्या है वो हमारा ब्लड रक्त का थक्का जम जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जब क्लॉटिंग होती है तो एंटी क्लॉटिंग भी होती होगी। चलिए एंटी क्लॉटिंग देखते हैं, एंटी क्लॉटिंग प्रोसेस क्या होती है। एंटी क्लॉटिंग देखिए, इसमें ही एंटी लगा दो भाई, सीधी सी बात है। जब ब्लड का थक्का जमता है तो वो बहता भी तो होगा,
ये बहता है हमारी बॉडी में, जो ब्लड बहता है वो किस प्रोटीन की वजह से बहता है। देखिए हमारा ब्लडिंग जो होती है, ब्लड हमारी बॉडी में बहता है। अगर जो ये नहीं बहेगा, ये ब्लड नहीं बहेगा, आप कहेंगे कि जम जाए, नहीं बहे तो जम ही जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। अगर जो ये जम जाएगा, ब्लड नहीं बहेगा, तो हमारा क्या है, जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन की प्रक्रिया वो सेल्स तक नहीं पहुंचेंगी। जब सेल्स तक हमारे पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो क्या होता है कि हमारी सेल्स डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी। जब सेल्स ही नहीं रहेंगी तो उत्तक भी नहीं रहेंगे, जब उत्तक ही नहीं रहेंगे तो हमारे क्या ऑर्गन नहीं रहेंगे, ऑर्गन नहीं रहेंगे, ऑर्गन सिस्टम बंद हो जाएगा। क्या फिर क्या मनुष्य की डेड हो जाती है। समझ में आ रही है बात। ये क्लॉटिंग होना क्यों अनिवार्य है, ब्लड का बहना क्यों अनिवार्य, क्योंकि ये कार्य क्या करता है, ये ब्लड हमारा ऑक्सीजन सेल्स तक क्या ऑक्सीजन को पहुंचाता है। चलिए एंटी क्लॉटिंग जो किस उसकी वजह से होती है, ये हेपेरिन नामक क्या होती है, हेपेरिन। हेपेरिन क्या होती है, ये प्रोटीन होती है हेपेरिन, ठीक है। इसकी मदद से क्या है, हमारा जो हेपेरिन होता है इसकी मदद से क्या ब्लड हमारा बॉडी में बहता है। और इस हेपेरिन को जो निर्माण होता है इसका कौन कौन करते हैं, एक तो करता है हमारा क्या लीवर, और दूसरा आपको बताया था क्या करता है, बेसोफिल्स। क्या, बेसोफिल्स। ये कराया था मैंने आपको, बेसोफिल्स और लीवर यानी कि यकृत, ये दोनों क्या करते हैं, ये इस हेपेरिन को तैयार कर देते हैं। इनकी मदद से क्या है, बेसोफिल्स में से क्या हेपेरिन नामक प्रोटीन निकलती है। ये हेपेरिन कार्य क्या करती है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। जो ये हेपेरिन है, ये हेपेरिन हमारी ब्लड को जमने से रोकती है। क्या, ये ब्लड को नहीं जमने देती है। इसको क्या, यह रक्त को बॉडी के अंदर थक्का जमने से रोकती है। ये हेपेरिन का कार्य क्या होता है, ये ब्लड को जमने से रोकती है, जमने से रोकती है। बात क्लियर। दूसरा पॉइंट इसमें ये क्या, जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या होता है इसमें, जो एंटी क्लॉटिंग जो फैक्टर होगा इसके जो कारक होंगे वो क्या होते हैं। एक हमारा क्या होता है, कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम साइट्रेट, यानी कि कैल्शियम साइट्रेट। इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, हिंदी में देखिए, कैल्शियम साइट्रेट। और दूसरा क्या होता है, सोडियम साइट्रेट होता है, सोडियम ऑक्सीलेट, यानी सोडियम ऑक्सीलेट, ठीक है। पता नहीं हिंदी में इतना मालूम नहीं है। ऑक्सीलेट ये होगा, ऑक्सीलेट यानी कि सोडियम ऑक्सीलेट, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, हमारा वो होता है एंटी क्लॉटिंग। इस ब्लड में क्या होता है, हमारे कैल्शियम साइट्रेट होता है और क्या होता है, सोडियम ऑक्सीलेट होता है। इसके कारण ये क्या, हेपेरिन जो बनेगा, इस हेपेरिन में क्या होता है, कैल्शियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्सीलेट होता है। ये हमारे ब्लड में होता है, ये उस ब्लड को नहीं जमने देते हैं। यही कारण है कि ब्लड हमारा बहता है बॉडी के अंदर। चलिए, और जो फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन होती है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन हमारे ब्लड को रक्त का थक्का जमाती है। क्वेश्चन कैसे बनता है, वह लिक्विड क्या कौन सा है जो रक्त का थक्का जमाता है, वो होता है हमारा प्लाज्मा। अब आपको WBC के बारे में पूछा जाए, मैंने वो प्लेटलेट्स, क्या प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है और रक्त का थक्का ना जमने में भी करती है। प्लेटलेट्स का कार्य ये होता है। वो कैसे, जो प्लेटलेट्स होगी हमारी, जो बिंबाणु होगा वो कौन सा होगा, फाइब्रोनोजिन होगा, ठीक है। वही फाइब्रोनोजिन प्रोटीन की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपको प्रोटीन के बारे में पूछे तो फाइब्रोनोजिन होता है। अगर आपको पूछे वो कौन सी प्रोटीन जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देती है, बॉडी में सर्कुलेट बना के रखती है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी हेपेरिन, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या होता है। अब इसकी डिसीज देख लेते हैं।
बीमारी भी होती हैं, प्लेटलेट्स की डिसीज यानी कि बीमारी। इसकी जो बीमारी होती हैं वो क्या क्या होती हैं, देखिए। डिसीज बीमारी, जो इसकी बीमारी क्या क्या होती हैं। इसकी बीमारी होती है अगर प्लेटलेट्स की कमी हो तो क्या होती हैं कमी। अगर जो पीएल की कमी, भाई कमी होगी तो क्या होगा, कमी होगी तो हमारा क्या है, ब्लडिंग नहीं रुकती है, हमारी क्या ब्लडिंग नहीं रुकेगी, क्या नहीं होगा, नो ब्लड, रक्त बहता रहेगा, यानी कि रक्त नहीं रुकेगा, रक्त नहीं रुकेगा। ठीक है, क्या होगा, रक्त की ब्लीडिंग नहीं हो रुकती नहीं है, क्या वो ब्लड रुकेगा नहीं, वो बहता ही रहेगा। जैसे कि अगर जो उसके अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो वो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड बहता है वो 4 से 5 मिनट में बंद हो जाता है, प्लेटलेट्स पूरे हैं नहीं है तो क्या है, वो बहता रहेगा। और क्या होता है, अगर इसकी संख्या ज़्यादा हो तो पीएल की संख्या, अगर पीएल ज़्यादा हो तो क्या होगा, अगर पीएल ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिस होता है, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिस होता बन जाता है, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिस, ये थ्रोम्बोप्लास्टिस, ठीक है, ये बन जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में ब्लड को थक्का जमा देता है, क्या करता है, थक्का जमा देता है, ये शरीर में थक्का जमा देता है। देखिए कैसे, सीधी सी बात है, हमारे ब्लड में अगर प्लेटलेट्स या हमारे कोई चीज़ मानो जाए कि नली में किसी में वाटर पानी जा रहा है, उसमें किसी संख्या में क्या है, कोई रेत रेसा वगैरह अगर ज़्यादा आ जाए तो वो क्या उस नली को रोक देता है, वहाँ पर जम जाता है, इसीलिए क्या ब्लड का थक्का भी जम जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपके। और क्या होता है, तीसरा क्या होता है, ये पहली, ये दूसरी, और जो तीसरी बीमारी होती है वो क्या होती है, हीमोफीलिया। क्या होती है, हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया होती है, यह हीमोफीलिया होती क्या है, इस हीमोफीलिया से जेनेटिक डिसीज होती हैं। ठीक है, क्या होती है, जेनेटिक डिसीज होती है। हीमोफीलिया होती क्या है, ये हमारी जेनेटिक डिसीज होती है, जेनेटिक बीमारी होती है, ये जेनेटिक डिसीज होती है। ठीक है, यानी कि आनुवांशिक बीमारी। और क्या होती है ये, और होती है एक विक्टोरिया फैमिली, विक्टोरिया रॉयल डिसीज होती, क्या होती है, रॉयल डिसीज, यानी कि शाही बीमारी। ठीक है, ये शाही बीमारी जो होती है, रॉयल डिसीज होती है, ये सबसे पहले कहाँ पे, रानी विक्टोरिया यानी क्वीन विक्टोरिया के उसमें हुई थी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, कहाँ पे हुई, रानी विक्टोरिया। और एक होती है, इसको और क्या बोला जाता है, जो इसकी बीमारी से और क्या होती है, चौथे नंबर पर होती है क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर यानी कि क्रिसमस फैक्टर डिसीज और आएगी बीमारी है ना, तो क्या क्रिसमस फैक्टर डिसीज यानी कि क्रिसमस कारक बीमारी। क्रिसमस कारक बीमारी क्यों रहेगी, क्योंकि इसकी जब खोज हुई थी, इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी इसकी खोज
25 दिसंबर को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर डिसीज भी बोलते हैं। 25 दिसंबर को इसकी खोज हुई थी, सबसे पहले 25 दिसंबर को मिली थी। ठीक है, चलिए और क्या होता है ये, और ये रक्त का थक्का नहीं जमता है इसमें, या बराबर या कम हो जाती है। ब्लीडिंग रोग एक होता है इसका ब्लीडिंग डिसीज। क्या ब्लीडिंग डिसीज, इसमें क्या होता है ब्लीडिंग डिसीज में, यह रक्त स्कंदन होने लगता है। चलिए इसके बारे में इसको ही बता दिए। अब इसके नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे हम वो वीडियो अलग आएगी। इसमें प्लेटलेट्स यानी बीमाणु आपको ख़त्म करा दिया गया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक चीज़ और हमको ध्यान आ गई है, जो HIV एड्स कराया था हमने, उसमें नोट डाल के एक चीज़ नोट डाल लेना। क्या नोट डाल लेना, उसमें नोट डाल लेना क्या, कि सबसे पहले HIV कहाँ पर मिला था, USA में, और इंडिया में कब मिला था, ये USA में मिला था। USA में कब मिला था, 1881 में मिला था, और इंडिया में 1981, और ये 1986 में मिला था। ये क्या, HIV सबसे पहले सबसे बाद HIV का मिला था। चलिए एक चीज़ और, इसमें जो इन केस इसमें किसकी वजह से जो इसकी प्लेटलेट्स की कमी होती है और किसकी वजह से होती है, ये भी देख लीजिए। प्लेटलेट्स की जो कमी होती है इन केस ऑफ डेंगू मलेरिया में, क्या, इन केस डेंगू या मलेरिया। ठीक है, डेंगू या मलेरिया में इन केस ऐसे लिखो, डेंगू या मलेरिया के केस में PL की कमी होती है। किसी को देखो मलेरिया हो जाता है या डेंगू हो जाता है तो तुरंत क्या होता है, हमारी बॉडी कमज़ोर होने लगती है, और डॉक्टर क्या प्लेटलेट्स को चेक करने के लिए बोलते हैं या नहीं बोलते। देखिए और क्या है, इसमें इसकी कमी हो जाती है। तो देखिए अब ये डेंगू होता क्या है, डेंगू इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या, हड्डी तोड़ बुखार जो डेंगू होता है, ये डेंगू तोड़ को क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। और क्या, इसका जो डेंगू का जो रोगजनक होता है, यानी हड्डी तोड़ बुखार होता है, रोगजनक यानी पैथोजन, इसका जो पैथोजन होता है, पैथोजन रोगजनक होता है, वो कौन सा वायरस होता है, वो होता है अरबो वायरस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अरबो वायरस। बात क्लियर हो गई। इसका जो पैथोजन होता है, रोगजनक होता है, वो कौन सा होता है, वो अरबो वायरस होता है। और इसका जो वेक्टर होता है, यानी कि इसका जो वेक्टर होता है, वाहक होता है, वो कौन सा होता है, वेक्टर वाहक होगा, वो कौन सा होगा, एडीज एपिसेप्टी। क्या होगा, इसका जो होगा एडिप इजेप्टी, एडीज इजेप्टी। हिंदी में बोलेंगे इसको एडीज इजेप्टी ही बोलते हैं। ठीक है, इसका जो वाहक होता है, वेक्टर होता है, वो ये मच्छर होता है, एडिज इजेप्टी। ये कौन सा मच्छर होता है, ये मादा होता है। कौन सा, मादा मच्छर होता है। इसकी वजह से क्या, डेंगू होता है। अब आता है इधर मलेरिया। ठीक है, मलेरिया में क्या, इसके भी पैथोजन होता है, इसका भी रोगजनक होता है।
रोगजनक यानी कि उस वायरस क्या कर, और इसका भी क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है, वाहक होता है इसका भी। अब देखिए मलेरिया, इस मलेरिया को, तो मलेरिया का मतलब क्या है, ये मल, क्या है, मल यानी कि बैड, और रिया एयर, इसको क्या बोलते हैं, एयर, यानी कि बैड यानी बुरी गंदी एयर में हवा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मलेरिया होता है। इसका जो रोगजनक होता है वो कौन सा वो होता है, प्लाज्मोडियम होता है। क्या रोगजनक जो वायरस होता है क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ये वायरस नहीं, ये क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। क्या, प्रोटोजोआ, इंग्लिश में वो लिखते हैं इसको प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। देखिए ये क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। और ये कौन सा मच्छर होता है, आपको पता ही होगा, इनफ्लीज यानी कि मादा मच्छर होता है। वो कौन सा होता है, मादा इनफ्लीज मच्छर होता है। क्या, इनफ्लीज, एनफ्लीज, ये भी कौन सा, ये भी मादा मच्छर होता है। इनफ्लीज मादा मच्छर की वजह से ये होता है। ये क्या करते हैं, ये अगर जो बीमारी ये होती है तो ये क्या करते हैं, हमारी प्लेटलेट्स प्लस आरबीसी, इनको दोनों को क्या करता है, कम करते हैं। क्या, कम करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये हमने पढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें ब्लड ग्रुप कराएंगे, अगर आपके बात समझ में आई है या नहीं आई है। इन केस डेंगू मलेरिया में क्या होता है, डेंगू मलेरिया केस में प्लेटलेट्स की कमी होती है और क्या, आरबीसी की भी कमी होती है, नीचे नोट करा दिया गया है। तो डेंगू को क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार होता है। इसका पैथोजन यानी रोगजनक होता है वो अरबो वायरस होता है। जो अरबो वायरस बनता है किसकी वजह से, जो वाहक होता है, वेक्टर होता है, वो क्या होता है, एडिज एजेप्टी होता है, यानी एडिज एजेप्टी होता है। ये क्या, एक मादा मच्छर होता है, इसकी वजह से क्या, डेंगू होता है। जो मलेरिया होता है वो हमारा रोगजनक कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। ये क्या, एक प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसका जो वेक्टर होता है, इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है, एनफ्लीज मच्छर होता है, यानी मादा मच्छर होता है। उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से होता क्या है कि हमारे प्लेटलेट्स और आरबीसी क्या है, इसकी कमी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ग्रुप कराएंगे। ब्लड में आज हमने आपको अभी तक ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि समाप्त करा दी गई हैं। चलिए ओके बाय, थैंक यू।